तो एहराम जुनून की आगे से स्टोरी किस तरह की दिखाई जाएगी। पाकिस्तान का इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। एंड थैंक गॉड कि आपने पहली दफा किसी मर्द को औरत का पुजारी नहीं दिखाया, यहां पर कुछ डिफरेंट दिखाया जिसको देखने का बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। आगे से स्टोरी किस तरह की होगी, क्या करने वाली है शानजे और यहां पर सजीला का क्या होगा हाल, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके यहां पर वेबसाइट विजिट करके अपने घर में दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी वेसल्स को इनकॉर्पोरेट करें, ताकि आपके मेहमान जब आपके घर में आए तो देखकर हो जाए हैरान कि मतलब कहां से ली है ये कलेक्शन। तो भैया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वेस्ट बाय करके हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus, we don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि खावर किस चक्रों में है, यहां पर वो इतना ज्यादा क्यों शानजे को पंप कर रहा है जबकि तुझे तो मिल गई है गाड़ी। भैया वो ये चाहता है कि यहां पर शानजे के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करके वो पाकिस्तान के अंदर ही उसकी कंपनी के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब करे, जिस तरह से शानी कर रहा है वो मरात उसको भी मिले। और यहां पर खावर के पास सबसे ज्यादा जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये कि शानी की बहन अब उसके कब्जे में है और वो भी आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करने वाला है कि मैं तलाक दे दूंगा अगर मुझे ये जॉब ना मिली या शानजे ने मुझे इस तरह से एडजस्ट ना किया। अब शानजे चूंकि बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो चुकी है नादिया या निदा के साथ भी, तो ऑब्वियसली वो उसके हस्बैंड की भी बहुत सारी बातें मानने वाली, तो स्टोरी का पहलू यहाँ से भी समझने वाला है। जबकि देखा जाए तो यहाँ पर शानी की बहन और ख़ास तौर पे उसकी माँ का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। वो लोग बहुत पहले से समझ चुके हैं यहाँ पर सजीला की सारी अदाएं, और सजीला जिस तरह से तड़प रही है, जिस शिकंजे में वो फंस गई है, वो सीन देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेटेस्ट एपिसोड में आपको यह दिखाया गया कि अगर सजीला नहीं छोड़ती शानी को और शानी की शादी नहीं होती शानजे के साथ, तो शानजे उससे सारी दौलत छीन लेगी और इस तरह सजीला के पास भी कुछ नहीं बचेगा। सजीला को सबसे ज़्यादा टेंशन इस टाइम इस बात की थी, और इस बात को बहुत अच्छे से यहाँ पर रेक्टिफाई करेगा हमारा जो शानी है। वो भी इमोशंस के ऊपर गेम खेलने वाला है, इंतहाई स्टूपिड हरकत जो कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा, जाएगा शानजे के सामने और शानजे को ये कहेगा कि आज मैं तुमसे एक बहुत ही बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं, एक तुमसे रिक्वेस्ट करने आया हूं। तो वो कहेगी कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी जान भी दे सकती हूं। तो आगे से कहेगा कि मेरे साथ शादी का जो ख्वाब है वो सिर्फ एक शराब है, तुम प्लीज़ इसको भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। तो आगे से बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन शानजे का कि तुम तो वाकई मेरी जान लेने आए हो, क्योंकि ये चीज़ मेरी लाइफ के साथ कनेक्टेड है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। शानजे के लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपको याद होगा कि मैं इसके पिछले 3-4 रिव्यू से यही बात कहता आया हूं कि शानजे इसकी शादी भी अलाउ करेगी। और वही सीन आपको देखने को मिला टीजर में कि वो सबसे पहले कॉल करती है निदा को या नादिया को, पता नहीं क्या नाम था यार, भूल गया हूं, कमेंट्स में बता देना। उसको कॉल करके कहती है कि तुम्हारा भाई जो है वो सजीला से बहुत मोहब्बत करता है, और वो कहती है कि सजीला नहीं करती, वो बहुत खुदगर्ज है, उसे सिर्फ पैसों की लालच है, अगर तुम उससे आज पैसा छीनो तो वो फौरन से अलग हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बहन ये सजेशन देगी कि तुम शानी से वो सारी मराद छीन लो, वो सब कुछ छीन लो, अगर तुम वाकई शानी से मोहब्बत करती हो और उसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हो, क्योंकि इस तरह सजीला बहुत जल्दी शानी को छोड़ देगी और शानी को एहसास होगा कि तुम उससे ज़्यादा मोहब्बत करती हो, तो वो फ़ौरन से तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन आप देखोगे शानजे क्या करेगी। शानजे जाएगी नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर हमारी सड़ीला के पास और उसको जाकर कहेगी कि मुझे पता है कि तुम बहुत खुदगर्ज हो, तुम सिर्फ दौलत की लालच में उसके साथ शादी करना चाहती हो, लेकिन मैं शानी से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम उसकी ज़िंदगी में आओ, क्योंकि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती, तुम सिर्फ उसकी दौलत की लालच में हो। तो वो आगे से कहेगी कि तुम क्या चाहती हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अगली एपिसोड में कहेगी शानजे कि मैं शानी से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि ये जानते हुए भी कि तुम उसके लिए ठीक नहीं हो, लेकिन शानी चूंकि तुमसे बहुत मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत में इतनी पागल कि मैं उसको तुम्हारे लिए एक्सेप्ट कर लूँगी, और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ, इतनी सेल्फिश नहीं हूँ, इतनी कमज़र्फ नहीं हूँ कि उससे फिर बाद में उसकी दौलत छीन लो। भैया ये वो पॉइंट था जो मैंने आपको तकरीबन 1 महीना पहले ही बता दिया था कि शानजे जो है वो इस लेवल की जाकर आगे जाके कुर्बानी देगी। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पर कैसे पॉसिबल होगा शानजे के लिए
कि वो आगे जाके हमारे शानी के दिल में घर कर सके। तो भैया मोहब्बत ना हर तरह की कुर्बानी मांगती है, लेकिन मोहब्बत जो है ना वो आजकल के दौर में कोई करता नहीं है। असल मोहब्बत और इश्क जिसको बोलते हैं उसका तो पैटर्न यही है कि आपने अपने महबूब की खुशी में खुश होना है, चाहे फिर उसको कुएं में छलांग लगाकर ही खुशी क्यों ना मिले। असल मोहब्बत तो यही गाइड करती है। हाँ ठीक है, आप प्रोटेक्ट करो, आप एहतजाज करो, आप उसको रोकने की कोशिश करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना होता है कि आपका जो पार्टनर है जिससे आप मोहब्बत करते हो वो क्या चाहता है। उसकी खुशी में ही खुश होना आपकी असल मोहब्बत को साबित करता है। तो भैया सबका मूड नहीं होगा यहाँ पर ऑब्वियसली, चूंकि शानी के घर वाले भी नहीं चाहते थे कि सजीला के साथ शादी हो, लेकिन जब सभी कुर्बानी दे दी कि हाँ भैया मैं किसी भी किस्म की कोई मराद नहीं छीनूंगी, आप लोग चुप करके शादी कर सकते हो, शानी जहाँ चाहता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा या उससे नेक्स्ट एपिसोड में कि यहाँ पर फाइनली शादी की तैयारियां होंगी, और इस सारे प्रोसेस में मुझे लगता है कि फिर से अपने दिल को बड़ा करेगी और आपको शादी के सीन्स में भी यहाँ पर शानजे को दिखाया जाएगा। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक ये भी हो सकता है कि शानजे जो है वो शानी की शादी पर नाचे, जैसे टिपिकल फिल्मों में होता है ना कि यहाँ पर जब आपके महबूब की शादी हो रही होती है और आप जाके उसकी शादी में जाके भंगड़ा डालते हो या नाचते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन समझा जाता है। तो कुछ ऐसा भी आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाया जाएगा। शादी होगी और शादी के बाद दौलत का तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसी हरकत नहीं करेगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम शानी इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा कि आज हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, मैं इस नक्शड़ी से शादी भी कर चुका हूँ, लेकिन ये तो फिर भी खुश नहीं हो रही, क्योंकि उसको फिर आगे से तकलीफ देगी ये बार बार चीज़ के मतलब क्यों शानजे जो है वो बहुत आगे बढ़ रही है डिफरेंट सिनेरियोज में। शानी कहेगा कि मतलब अब मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली, वो मेरी बॉस भी है, मैं उसके पास जॉब करता हूँ, मुझे कोई दूसरा इंसान इतनी अच्छी जॉब नहीं देगा, जो चीज़ें तुम्हें चाहिए लाइफ के अंदर वो उसी की बदौलत हैं, तो तुम्हें उसको बेयर करना पड़ेगा, तुम्हें उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करेगी, बात बात पे लड़ेगी और यहाँ पर शानी को इस चीज़ का एहसास दिलाएगी कि पैसा ही सब कुछ है। और दूसरे नंबर पे वो ये भी करना चाहती है कि अब शानजे उसकी ज़िंदगी से 100% ख़त्म हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। शानजे ना मतलब एक किस्म की केयर टेकर बन गई है अब हमारे शानी की। वो देखती रहेगी कि अच्छा क्या कर रही है सजीला शादी के बाद मेरी ब्लू आइज डार्लिंग के साथ जिसका नाम है शानी। तो ये चीज़ ड्रामे के अंदर अच्छा खासा जो है ना वो इंटरेस्ट डेवलप करवाने वाली है। अब सजीला से सड़ के ऑफिस में जिस शक्ल में आएगा हमारा शानी टाइम टू टाइम, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करेगी हमारी शानजे, और उसको चेयर अप करने के लिए कभी साथ ले गई लंच पे, कभी उसके साथ समंदर के किनारे चल रही है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देगी, क्योंकि मतलब दूसरी तरफ पे जो हमारी दिखाई जाएगी सजीला, वो इन दोनों की जासूसी करना शुरू हो जाएगी, अच्छा कब मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और इस बात पे भी लड़ा करेगी कि अच्छा तुम्हारी बॉस है तो तुम उसके साथ समंदर के किनारे क्या कर रहे थे, फलां रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे, तुम ये क्यों नहीं कर रहे थे, वो क्यों नहीं कर रहे थे। और ये भी चीज़ हो सकती है कि आगे जाकर सजीला कहे कि मतलब ठीक है भैया ये घर तू कर अब मेरे नाम, और ख़ुद दफ़ा दफान हो जाए जहाँ पर भी, क्योंकि एट द एंड उसको सिर्फ मतलब है दौलत से। तो ये स्पाइस भी आने वाली एपिसोड्स में दिखाया जा सकता है, लेकिन शायद आपको ये चीज़ फील कराई जाए, दिखाई जाए नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर के शानी के अंदर तब तक अकल आ जाए कि हाँ भैया ये तो सिर्फ दौलत की भूखी है, आज मुझे अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करके ये घर बार ये गाड़ी सब कुछ अपने नाम करना चाह रही है। दैट मीन्स कि इसको मेरे से कभी कोई सरोकार था ही नहीं। तो जिस दिन शानी के दिल से हमारी सजीला उतरेगी ना, वो दिन इसका शानजे के साथ निकाह का होगा। तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाली एपिसोड्स में कुछ ऐसा दिखाया जाएगा। और डेफिनेटली जो लोग पूछ रहे थे कि मतलब शानी का एंड किसके साथ होगा, तो भैया शानजे के साथ फॉर श्योर। शानजे ने जितनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी कुर्बानी को देता नहीं है, और इतनी सारी कुर्बानी अगर आप दे दो तो मतलब इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि आप जिसको चाहो आप उसको ना हासिल कर सको। दुनिया की हर ताकत आपके मिशन को कामयाब करने में लग जाती है। तो इट्स अ फेयर एग्जाम्पल। यहाँ पर बहुत सारी मुझे कुछ ऐसे भी मैसेजेस आए कि हमारे पास भी बहुत दौलत है एंड वी ट्राइड अवर बेस्ट कि हम फलां बंदे को कैप्चर करें, बट नहीं कर सके। तो भैया हियर इज़ द एग्जाम्पल, क्या आप लोग ये सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हो? क्योंकि मोहब्बत के अंदर ना सिर्फ फिर ये नहीं होता कि अच्छा उसकी शादी वहाँ पर होगी तो अब सब कुछ ख़त्म है। आपका शादी के साथ कोई ऐसा ठीक है, मतलब इट्स अ मॉरल वैल्यू कि जहाँ पर आपने अपनी सोसाइटी को दिखाने के लिए ये सब कुछ करना तो होता है, बट मोहब्बत की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है और समहाउ हमारे लड़के और लड़कियाँ इस चीज़ को फिलहाल फिगर आउट नहीं कर पाते। व्हेन यू ट्रूली लव समवन यू डोंट गिव अप
यू नो कि मतलब वो किसके साथ उठ बैठ रहा है। तो दैट्स एवरीथिंग अबाउट एहराम जुनून अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब क्या हो सकता है और आने वाली एपिसोड्स को लेकर कितना एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा वो रिव्यू नहीं देखा जहां पर मैंने डिस्कस किया है मतलब हमारे पास मुझे प्यार हुआ था ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है, नेक्स्ट एपिसोड होगी लास्ट एपिसोड, क्या दिखाया जाएगा उसकी लास्ट एपिसोड में, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।